के साथ आजकल आपको पता है मौसम चेंज हो चुका है और गला ख़राब मतलब फ्लू के इन चीज़ों के पेशेंट्स और अस्थमा के भी हल्के से आ रहे हैं और ये जो स्मोक का एक पीरियड चल पड़ा है, जिस तरह लाहौर में बहुत ज़्यादा हो रही है और ये रावलपिंडी, इस्लामाबाद में हल्की-हल्की होती है। तो इसके बारे में थोड़ा-सा बता दें कि इसके लिए जो है ना जो एहतियाती तदाबीर हैं कि वो क्या इख्तियार की जाएँ कि इससे बचाव कर सकें हम लोग? क्योंकि लोग ज़्यादातर मास्क भी नहीं यूज़ करते और उसके बाद दूसरी चीज़ों में भी जो है ना वो एहतियात नहीं करते। तो थोड़ा-सा ज़रा इस पे बता दें ताकि ना एक गाइडेंस मिल जाए सबको अच्छी-सी। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ब्रीफ़ली बता दूँ कि स्मॉग होता क्या है। बहुत सारी कॉमनली हम स्मॉग स्मॉग करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि स्मॉग होता क्या है। बेसिकली स्मॉग क्या होता है कि इसके अंदर आपके डस्ट पार्टिकल्स एम्बेड हुए होते हैं हैज़ार्डस गैसेस के साथ। कौन सी ख़तरनाक गैसेस होती हैं इसमें? कार्बन मोनोक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है और सल्फ़र ऑक्साइड होती है, सल्फ़र डाइऑक्साइड। ये 3-4 गैसेस होती हैं जो ख़तरनाक होती हैं, बल्कि वो ओज़ोन गैस भी अब आजकल कहते हैं कि वो भी इसके अंदर शामिल होती है। तो ये सारी गैसेस और इसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स जो वाटर वेपर्स एम्बेड कर लेते हैं। तो अब स्मॉग में क्या होता है? ख़तरनाक गैसेस और डस्ट पार्टिकल्स, 2 चीज़ें हो गई, ठीक है? इसको अब वो अब 2 तरह की हुई, एक तो अर्बन हुई जो शहरों के अंदर हो रही होती है, और जो एक एग्रीकल्चरल, या वो जो हम सुन रहे हैं कि जी जालंधर में आग लगाई तो ये बना, ठीक है? तो वो एक एग्रीकल्चरल स्मॉग होती है और एक अर्बन स्मॉग होती है। अब एग्रीकल्चरल स्मॉग इतनी बुरी नहीं होती। एग्रीकल्चरल स्मॉग के अंदर सिर्फ कार्बन मोनोक्साइड होती है। लेकिन जो हमारे शहरों में अर्बन स्मॉग होती है ना, जो गाड़ियों से, इसके अंदर लेड पार्टिकल्स भी एम्बेड हुए होते हैं, इसके अंदर सल्फर गैसेस भी होते हैं। ये शहर वाली स्मॉग ज़्यादा खतरनाक होती है, और हमारे जो लाहौर में सबसे ज़्यादा इस वक्त चल रही है वो अर्बन स्मॉग ही है। अब इसके लिए एक तो ये हो गया, दूसरा फिर वो एयर क्वालिटी इंडेक्स बता रही होती है कि कितनी ज़्यादा, वो एयर क्वालिटी इंडेक्स वो एक मैकेनिज़्म के साथ निकालते हैं कि कितने पार्टिकल्स पर मिलियन उसमें मौजूद हैं, तो वो उससे बताते हैं कि ये एयर क्वालिटी हेल्दी है या नहीं हेल्दी, ठीक है? लेस देन आई थिंक 80 हेल्दी होती है, 80 एंड अबव अनहेल्दी होती है, और 100 120 अबव क्वाइट अनहेल्दी होती है। तो एक तो ये सबसे पहले पता हो कि ये होती क्या है और क्यों होती है। जब कंडेंसेशन शुरू होगी, जब सर्दी का मौसम आएगा, वाटर वेपर्स जो हैं वो अपने अंदर डस्ट पार्टिकल्स और ये सारी चीज़ें पकड़ लेंगे, और फिर साथ वो ख़तरनाक गैसेस। अब हर चीज़ अपने अपने नुकसान उस स्मॉग के अंदर करें। जैसे उस स्मॉग के अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो अस्थमा के मरीज़ हैं उनके अंदर अस्थमा या डस्ट एलर्जीज़ हैं, जिनको उनको वो प्रॉब्लम होगी। खांसी, खुश्क खांसी होगी, स्नीजिंग, छींकें आएंगी, नाक में और आंखों में इरिटेशन, ठीक है? नाक आंखों की इरिटेशन एक तो डस्ट से रिलेटेड थी, दूसरा अब जो ख़तरनाक गैसेस थी उसके अंदर, नॉर्मली जो नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फ़र गैसेस होती हैं, ये आंखों में, नाक में इरिटेशन कॉज करती हैं, ठीक? अब ये तो हुआ है जो ये नॉर्मल लोगों को कर रही हैं सारी चीज़ें। फिर आ गया जो बंदा पहले से ही डिजीज्ड है, एक एस्थमेटिक पेशेंट है, उसके लिए डस्ट भी बुरी है, उसके लिए ये गैसेस भी ख़तरनाक है। तो वो उसके अंदर सिम्टम्स और वर्सन हो जाएंगे। तो अस्थमा के पेशेंट्स मज़ीद वर्सनिंग के साथ आते हैं। फिर और रेस्पिरेटरी इलनेसेस हैं जिनमें पहले से डिजीज़ लंग्स हैं, एम्फाइजीमा है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है, ये मरीज़ भी स्मॉग की वजह से डबल बीमार ज़्यादा हो जाएंगे, नमूनियाज के खदशे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एहतियात 2 लेवल्स के ऊपर है। एक, हम एज़ पर्सन क्या कर सकते हैं? हम एज़ पर्सन तो ये कर सकते हैं कि हम मास्क लगा के रखें, ठीक है? और वो भी इतनी अच्छी प्रोटेक्शन नहीं करेगा, लेकिन हम उसके अंदर जो, जब हम बाहर निकलें तो हम मास्क लगा के रखें। दूसरा ये है कि आँखों को, नाक को जब हम बाहर से आएँ अच्छी तरह वॉश कर लें, ताकि जो एम्बेड हुई हुई हैं चीज़ें, वो चीज़ें हम वॉश आउट कर लें, ठीक है? दूसरा, थोड़ा-थोड़ा पानी, अगर आप वो जो थ्रोट, जिन लोगों को थ्रोट के अंदर प्रॉब्लम फ़ील हो रही होती है, इरिटेशन, वो थोड़ा-सा पानी अगर आप अपने पास रखें किसी टाइम जब आपका एक्सपोज़र ज़्यादा है। सबसे बेहतरीन चीज़ क्या है? अवॉइड द एक्सपोज़र। एक्सपोज़र अवॉइड कर लें, आप कोशिश करें उस टाइम पे आप खुलेआम निकलना, वॉक करना, बाहर जाना, ठीक है? घर के अंदर रहें, खिड़कियाँ दरवाज़े बंद रखें उस वक़्त, ठीक है? ये तो ये है कि हम पर्सनल लेवल पर, लेकिन अब इसमें इतना अब मज़ीद ख़राबी आ चुकी है कि पर्सनल लेवल की चीज़ों से कुछ हो नहीं सकेगा जब तक एज़ अ नेशन, एज़ अ होल, या हुकूमती लेवल के ऊपर ना करें कि ये जो गाड़ियों की एमिशंस हैं। अब एक बड़ी कॉमन सी आपको बात बताता हूँ। मैं पिछले महीने अपनी गाड़ी का वो थोड़ी-सी मिसिंग करी थी, मैं उसको चेक कराने गया तो उसने कहा इसका कैटालिटिक कन्वर्टर जो है ना वो चोक हुआ हुआ है। अब कैटालिटिक कन्वर्टर का जो क्लीनर था उसने कहा पता नहीं ये इतने हज़ार का है, तो आप कहें तो मैं डाल के साफ़ कर दूँ। मैंने कहा जी कर दो। वो एक और मैकेनिक आया, कहता छोड़े-छोड़े आप इतने पैसे क्यों लगाएँगे, हम इसमें सुराख कर देंगे, तो वो आपकी गाड़ी मिसिंग करनी बंद कर देगी। मैंने कहा भाई अगर ये
लोगों ने कैटालिटिक कन्वर्टर लगाया हुआ है, तो ये इसके लिए है कि एमिशंस को रोके। अगर किसी ने लगा के भेजा गाड़ी में तो उसके फ़ायदे ही हैं, आप उसको क्लीन करो। तो यानी एज़ अ नेशन हम लोग यहाँ तक पहुँचे हुए हैं कि अगर वो बुरी गैसेज़ एमिट कर रहा है और कैटालिटिक कन्वर्टर उसको कर रहा है, तो वो कहते हैं नहीं इसमें सुराख कर देंगे और ये गाड़ी चल जाएगी। तो गाड़ी चलाना मकसद नहीं है, हमने कल को अपनी सेहत देखनी है। तो हर लेवल पर ही ख़राबी है। कहते हैं ना, हर शाख पे उल्लू बैठा है, हुँ। अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। बस दुआ करते हैं। और लेकिन ये है कि ये भी नहीं कर सकते कि हम इस चीज़ को कहें कि अब हम इतना एडवांस हो गए, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो वो ये कि हमें हर बंदे को अपने लेवल पे तो करना चाहिए ना। अब मैं अपने लेवल पर क्या कर रहा हूँ कि मैं लोगों को एटलीस्ट अवेयरनेस दे रहा हूँ, तो हुकूमती लेवल, हर लेवल के ऊपर करते रहें। यानी हम तुम अपने हिस्से की शम्मा तो जलाते बिल्कुल, जाते। बिल्कुल। हर बंदा अपने हिस्से का काम करता रहे कुछ न कुछ। जी, माशाल्लाह से डॉक्टर नाज़िर हबीब साहब से आपने ब्रीफ़ली जो है ना डायबिटीज़ और जो स्मोक और एस्थमेटिक पेशेंट्स हैं उनके बारे में सुना। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इसको सुनें और जो एहतियाती तदबीर है ना, जो इसकी प्रिकॉशंस बताई गई हैं, उन पे लाज़मी अमल करें ताकि आप खुद भी सेहतमंद रहें और आपके साथ जो है ना आपकी फैमिली भी सेहतमंद रहे और ये मैसेज आप लोगों को पहुँचाते रहें ताकि जिस को मैसेज पहुँचे जो इस पे अमल करता रहेगा, एक तो सदका जारिया होता है, दूसरा जो है ना सेहत सबकी अच्छी रहेगी। इसी उम्मीद के साथ इंशाअल्लाह जो है ना वो आपसे दोबारा मुलाकात ज़रूर होगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।